स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत शिरडी के साईं बाबा के ही जीवन की एक घटना से करने जा रहे हैं। उस घटना को अनुभव करने के लिए हमें उनके जीवन काल में ही जाना होगा। उन्नीस मई 1917 की घटना है। भारत देश में स्वतंत्रता का आंदोलन जोर पकड़ रहा था। सारे देश में आंदोलन हो रहे थे। समूचे देश में एक अशांति का वातावरण था। धर्म के संस्थापकों ने मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए जिन धर्मों की स्थापना की थी, उन्हीं धर्मों का उपयोग मनुष्यता को समाप्त करने के लिए किया जा रहा था। समूचे देश में एक कीचड़ भरा वातावरण था, एक अशांति भरा वातावरण था। और ऐसे वातावरण में शिरडी में साईनाथ रूपी एक कमल खिला हुआ था। उस कमल का अपना एक आभामंडल था। उस कमल का अपना एक ओरा था। और उस कमल के आभामंडल में जो जो स्थान आते थे, जो जो जगह आती थी, वो सारा स्थान शांत था, सुरक्षित था, कल्याणकारी था, सुखमय था। तो देश की प्रत्येक आत्मा जो भी शांति प्राप्त करना चाहती थी,
वो दौड़कर शिरडी आ जाती थी। ऐसी एक सुबह साईं बाबा अपनी द्वारका माई में बैठे हुए थे। आज द्वारका माई में विशेष भीड़ थी। द्वारका माई के बाहर बहनों ने गोबर का लिपन किया हुआ था। खूब सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनाई हुई थी। सारा प्रसन्न वातावरण था। और आज भीड़ इसलिए थी कि लोकमान्य तिलक और दादा साहेब खापर्डे द्वारका माई में आए हुए थे। और इतनी भीड़ होकर के भी पूर्ण शांति थी। बाहर दो कुत्ते के पिल्ले प्रसन्नता के साथ खूब कूद रहे थे, खूब नाच रहे थे, दौड़ रहे थे। क्योंकि उनको परंपराओं से कुछ लेना देना नहीं था। कोई नियम नहीं थे, कोई कानून नहीं थे, वो स्वतंत्र थे। और वो प्रसन्नता से क्यों न झूमे। वो कुत्ते हुए तो क्या हुआ, सद्गुरु के सानिध्य में थे, सद्गुरु के पास थे, सद्गुरु के जीवन काल में थे। पूरी द्वारका माई में सन्नाटा छाया हुआ था। कौन बात करे, कौन शुरुआत करे। लोकमान्य तिलक दादा साहेब खापर्डे के चेहरे की तरफ देख रहे थे, दादा साहेब खापर्डे लोकमान्य तिलक के चेहरे की तरफ देख रहे थे। कौन शुरुआत करे। आसपास के किसानों ने अपने खेतों से फल लाकर बाबा के चरणों में रखे हुए थे। कुछ किसानों ने गुलाब के फूल लाकर उनके चरणों पर रखे हुए थे और उनके चरणों से निकला हुआ चैतन्य उन फूलों के खुशबू को और वृद्धिगत कर रहा था और बढ़ा रहा था। एक बड़ी खामोशी सी छाई हुई थी। इतने में एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते आया और बाबा की गोद में जाके बैठा। बाबा पेड़ा देना। बाबा ने तुरंत पास के थाली में से एक पेड़ा निकाल करके उसके मुंह में रखा, उसके सर के ऊपर हाथ फेरा। वो खुशी से दौड़ते दौड़ते भाग गया। और एक छोटे से बच्चे ने इतने सारे बड़े बड़े विद्वानों का रास्ता खोल दिया, बात करने की शुरुआत का मार्ग खोल दिया। मानो बाबा कह रहे हो, अगर मुझ तक पहुँचने का है तो बच्चे बनो, पवित्र बनो, अबोध बनो। एक बच्चा बनकर ही मेरे तक पहुँचा जा सकता है। लोकमान्य तिलक ने नमस्कार किया, दादा साहेब खापर्डे ने भी नमस्कार किया और साईं बाबा को प्रार्थना की कि आपकी कृपा में भारत को जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता प्राप्त हो। बाबा कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए और वो बोले, लोक खूप वाईट आहे, तुम्ही लोकांसाठी खूप केलं, आता स्वतःसाठी काहीतरी करा।
यानी लोग बहुत खराब है, तुमने लोगों के लिए खूब किया है, अब खुद के लिए कुछ करो। दोनों ने नमस्कार किया, दोनों बाजू में बैठ गए। फिर दूसरे भक्त और आके कुछ बातें करने लग गए। तो दादा साहब खापर्डे ने लोकमान्य तिलक को पूछा, अगर भारत स्वतंत्र हो गया तो आप क्या करना चाहोगे? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं शिक्षक का पेशा करना चाहूँगा, मुझे शिक्षक होना बहुत अच्छा लगता है। बाबा इसके ऊपर भी मुस्कुराए, क्योंकि उनको मालूम था ये दिन लोकमान्य तिलक के जीवन में कभी आने वाला नहीं। उन्होंने फिर अपने छाती की तरफ विचार करके कहा, अपने लिए कुछ करो, भीतर के लिए कुछ करो। और ये घटना के 3 साल के बाद लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। गुरु सदैव एक संकेत देते रहता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, उससे बाहर जाके नहीं बता सकता। उन्होंने संकेत दिया था कि तुम्हारा समय अब बाकी नहीं रह गया, जो कुछ बचा हुआ समय है, बचा हुआ जीवन है, वो अपने स्वयं के उद्धार के लिए करो। लोगों के लिए बहुत कर लिया। गुरु के जीवन काल में भी उसके विरोध करने वाले बहुत रहते थे। तो आज हमें आश्चर्य लगता है कि उनका भी विरोध कैसे हो सकता है, लेकिन होता था, क्योंकि गुरु सत्य बोलने के लिए बाध्य थे, सत्य बताते थे। और कई बार सत्य कड़वा होता है, और सत्य के कारण कई लोगों के हित प्रभावित होते हैं, और जिनके हित प्रभावित होते हैं वो उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। और गुरु समाधिस्थ होने के 25 साल तक होने के बाद उनके कार्य का, उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार नहीं होता। लेकिन 25 साल के बाद में फिर उनका सूक्ष्म शरीर डेवलप हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर डेवलप होने के बाद में फिर अचानक सारा क्षेत्र बदल जाता है, सारा स्थिति बदल जाती है, सारा वातावरण बदल जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर कार्यरत हो जाता है। और अचानक समाधि स्थल का महत्व लोगों को मालूम पड़ना प्रारंभ हो जाता है। समाधि स्थल वह स्थान है जिस स्थान से लाखों लोग प्रभावित होते हैं, लाखों लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लाखों लोग शक्ति प्राप्त करते हैं, लाखों लोग शांति प्राप्त करते हैं। अगर भौतिक शास्त्र के कोई स्टूडेंट यहाँ बैठे हो तो मेरी बात को समझ सकते हैं। कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती, रूपांतरित होती है। रूपांतरित होती है ना। आप शिरडी गए, समाधि के वहाँ लाइन में लगा के खड़े रहे, आपने दर्शन किया, आप बाहर आए, आपको अच्छा लगा। देखो, आपको अच्छा लगा मतलब आपके अंदर कुछ तो भी बुरा था, वो चला गया।
और आपके अंदर का बुरा गया तो कहाँ गया? समाधि पे गया, मूर्ति पे गया। देखो, जब लीवर के ऊपर कुछ गर्मी रहती है ना तो हमको अच्छा नहीं लगता, और जब लीवर की गर्मी चली जाती है हमको अचानक अच्छा लगता है। लेकिन भौतिक शास्त्र का नियम है, कोई भी चीज़ रूपांतरित होती है वो कभी भी नष्ट नहीं होती। तो आपके अंदर की गर्मी वो मूर्ति में चली गई, उस समाधि में चली गई। ऐसे हजारों लाखों लोग अगर दर्शन करेंगे तो लाखों लोगों की निगेटिविटी, लाखों लोगों की नकारात्मक ऊर्जा, लाखों लोगों की गर्मी, लाखों लोगों के दोष ट्रांसफर होंगे। तो जितनी अच्छी सुरक्षा, जितना अच्छा मेंटेनेंस, जितनी अच्छी व्यवस्था आप समाधि की करोगे, मूर्ति की करोगे, उतनी ही उसकी ऊर्जा शक्ति ज़्यादा समय तक रहेगी। ये विषय मैंने सूरत के महाशिविर में निकाला था आज से कई साल पहले, क्योंकि उस समय सोने का सिंहासन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए ये विषय चल रहा था। देखिए, भारत में स्त्रियों के गले में मंगलसूत्र रहता है और मंगलसूत्र गले के बराबर हृदय के ऊपर ऐसा 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 हिलते रहता है और हृदय को टच करते रहता है, स्पर्श करते रहता है। वो मंगलसूत्र का क्या उद्देश्य है? वो सोने का ही क्यों होता है? गरीब से गरीब किसान हो, गरीब से गरीब खेडूत हो, लेकिन 2 कटोरी जरूरी सोने की होगी वो मंगलसूत्र में। कभी सोचा है क्यों है? इसलिए कि वो स्त्री के हृदय चक्र को क्लियर करते रहता है, स्पष्ट करते रहता है, पवित्र करते रहता है, स्वच्छ करते रहता है। आजकल आधुनिक स्त्रियों के मंगलसूत्र गायब हो गए हैं, इसलिए टेंशन भी बढ़ गए हैं, तनाव भी बढ़ गया है। हृदय चक्र को क्लियर करने वाला कोई नहीं है। तो सोना जो धातु है, इसके अंदर एक विशेषता है, वो शुद्धिकरण करते रहता है, स्वच्छ करते रहता है, पवित्र करते रहता है। तो सोने का सिंहासन आवश्यक था, इसलिए आवश्यक था कि वो मूर्ति का शुद्धिकरण करते रहे, समाधि का शुद्धिकरण करते रहे, वातावरण का शुद्धिकरण करते रहे। इतने हजारों लाखों लोगों की गर्मी, ये दोष वो मूर्ति ग्रहण कर रही है, समाधि ग्रहण कर रही है, उसमें पवित्रता है। इसीलिए सूरत के महाशिविर में 2 लाख साधकों के साथ हमने प्रार्थना की थी कि सिंहासन होना ही चाहिए। क्योंकि हम जितने दिन तक उस मूर्ति को ऊर्जा को संभाल के रखेंगे, जितने दिन तक उस समाधि के ऊर्जा को संभाल के रखेंगे, उतने ही अधिक समय तक रहेगी ना। पर आज हमको नहीं, हमने खूब आनंद ले लिया, खूब मजा ले लिया, लेकिन अगली पीढ़ी को, हमारी उसकी अगली पीढ़ी को, तो उसका चैतन्य हमने लेके ख़त्म नहीं करने का है, उसको हमारे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का है, उसकी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का है। और मैं ये शिरडी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, सब जगह जहाँ जहाँ ये मेंटेनेंस है, जहाँ जहाँ व्यवस्था है। अजमेर में ख्वाजा साहब के वहाँ देखो, इत्र चढ़ता है, गुलाब के फूल चढ़ते हैं। आप अजमेर के आसपास जाओ तो आसपास गुलाब के बगीचे मिलेंगे, देशी गुलाब, खूब सुंदर गुलाब अजमेर के आसपास आपको मिलेगा। अच्छा गुलाब जल मिलेगा। क्या होता है वहाँ पे भी, वो दरगाह पे लोगों की गर्मी वो ग्रहण करते हैं, उसको दूर करने का काम वो सेवाधारियों का होता है। कई स्थानों पे आपने देखा होगा कि मूर्ति के एकदम करीब जाके आप छू सकते हो, उसके पैर पड़ सकते हो, उसको हार डाल सकते हो, उसको टीका कर सकते हो। ऐसे मूर्तियों का
चैतन्य बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। और कुछ मंदिर ऐसे हैं, जैसे उदाहरण देता हूँ पाली का गणपति मंदिर है, उसमें 20 फीट 25 फीट से आपको दर्शन होंगे, अंदर जाने को नहीं मिलेगा। एक डिस्टेंस, एक अंतर रखा जाता है, उससे क्या होता है मालूम है? आपको लाभ मिलेगा लेकिन मूर्ति को नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मूर्ति का भी एक अपना आभा मंडल है, मूर्ति का भी अपना एक ओरा है, मूर्ति का भी अपना एक क्षेत्र है। वो क्षेत्र में आप प्रवेश नहीं करते, आप बाहर रहते हैं। ये विज्ञान प्राचीन समय के मंदिर बनाने वालों को पता था। इसलिए मूर्तियों का एक डिस्टेंस रखते थे कि ज़्यादा करीब, ज़्यादा पास कोई आ ही नहीं पाए। और पहले के जो मंदिर है, आप देखो ना, 100 साल पहले, 50 साल पहले जो पुराने मंदिर है, एक देवता का मंदिर, गणपति मंदिर मतलब गणपति मंदिर, शिव मंदिर मतलब शिव मंदिर, राम मंदिर मतलब राम मंदिर, हनुमान मंदिर मतलब एक देवता का मंदिर, एक। अभी मंदिर नहीं, अभी मॉल हो गए। मॉल में रहता कि नहीं, सब दुकानें रहती, वैसे एक मंदिर में सब भगवान। क्या अंतर है इन दोनों में? अंतर ये है कि जब एक गणपति मंदिर मतलब हजारों लाखों आत्माएं एक ही गणपति की आराधना करने के लिए एक ही चित्त करके, एकाग्र चित्त होकर के उस मंदिर में जाती है, तो एक सामूहिकता रहती है, कलेक्टिविटी रहती है। और उस मूर्ति के अंदर, उस मंदिर के अंदर चैतन्य रहता है, वाइब्रेशंस रहता है। देखो, वाइब्रेशन सामूहिकता का है, कलेक्टिविटी का है। सामूहिक रूप से क्या सोचते हैं, कोई सी देवता अच्छी और कोई सी देवता बुरी नहीं है, सामूहिकता का महत्व है। अब जैसे पंढरपुर में विट्ठल विट्ठल करते जाते हैं, जाते कि नहीं? पंढरपुर की यात्रा चलती, विट्ठल 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 विट्ठल, और वो इसमें इतने तन्मय हो जाते कि पांडुरंग 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 बोलते। पांडुरंग है क्या? वो विट्ठल की मूर्ति पूरी काली है, लेकिन ये इतने प्रेम में दीवाने हो जाते हैं कि उनको वो मूर्ति सफ़ेद लगने लग जाती, पांडुरंग, सफ़ेद रंग का। अब वहाँ पे भी अगर आप राम राम करते हुए जाओ तो वो आनंद आएगा क्या? अब राम का नाम है, कृष्ण का नाम बुरा है क्या? नहीं, लेकिन वहाँ विट्ठल है तो वहाँ विट्ठल है। ये सामूहिकता है, ये कलेक्टिविटी है। कलेक्टिविटी के साथ में अगर आप जुड़ोगे तो आपको कलेक्टिविटी का आनंद आएगा। कलेक्टिविटी में आप अलग नापोगे तो वो सामूहिकता का आनंद नहीं आएगा। इसलिए वारकरी आनंद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि एक देवता, एक विट्ठल, सबका एक ही चित्त, एक ही जगह एकाग्र चित्त होकर चल रहे हैं। और समाधिस्थ गुरु की समाधि वो स्थान है जिस स्थान से जीवंत गुरु के पास पहुंचा जा सकता है। तो कई लोगों के मन में प्रश्न है, इतने सारे गुरु हैं, पहचानने का कौन सा, मेरा गुरु कौन सा है? अपने को नहीं समझ में आ रहा है ना। समाधिस्थ गुरु को प्रार्थना करो ना, तो बराबर आपका जो गुरु है वो आपके जीवन में आएगा। आपको माथाफोड़ी करने की जरूरत क्या है? और ये मैं अनुभव कर चुका हूँ। कलकत्ते में रामकृष्ण परमहंस की समाधि पे ध्यान करके, प्रार्थना करके, जो मैंने इच्छा व्यक्त की कि मेरे भी जीवन में कोई जीवंत गुरु आना चाहिए, तो मेरे भी जीवन में जीवंत गुरु आए। और जीवंत गुरु आने के बाद में उन्होंने अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ की। और जब अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ की तो बाहर की खोज समाप्त हो गई। परमेश्वर को ढूंढना, खोजना, भटकना सब बंद हो गया। जिस प्रकार से बिना बीज के कोई वृक्ष का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार से आध्यात्म का बीज के बिना कभी भी आध्यात्मिक प्रगति हो ही नहीं सकती।
है ना, अलग अलग प्रकार है आध्यात्मिक प्रगति के। कई लोग योगासन करते हैं, योगासन करते 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 आज्ञा चक्र तक पहुँचते हैं, निर्विचार स्थिति तक पहुँचते हैं। और उस स्थिति में पहुँचने के बाद में वो उतने सुयोग्य हो जाते हैं, वो इतने योग्य हो जाते हैं कि उनके जीवन में एक जीवंत गुरु का आगमन होता है। ये भी एक मार्ग है, ये भी एक तरीका है। दूसरा मार्ग है जाप का। कई लोग जाप करते हैं, जाप करते 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 24,000 25,000 खूब जाप करते हैं, करते 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 वो भी आज्ञा चक्र तक पहुँचते रहते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद में फिर उनके जीवन में फिर किसी जीवंत गुरु का आगमन होता है। कई लोग आपको भजन करते हुए मिलेंगे, भजन गाते 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 एकदम निर्विचारता का स्थिति। जैसे ही आप उस स्थिति तक पहुँचे तो बराबर आपकी आत्मा आगे की स्टेप पे आपको लेके जाएगी। फिर आपके भी जीवन में भजन गाते 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 आप जैसे ही आज्ञा चक्र तक पहुँचे, आपके जीवन में फिर किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा। यानी ये सब मार्ग है, लेकिन आखिरी में पहुंचना जीवंत गुरु तक ही है। मैं भी मेरे जीवन में जीवंत गुरु तक पहुंचा। और शिव बाबा ने अनुभूति कराई, और अनुभूति कराने के बाद में सारी बाहर की खोज समाप्त हो गई। मेरे लिए वही परमात्मा हो गए। मैंने मेरे हृदय में मेरी फ्रेम खाली रखी थी, कोरी रखी थी, कोई भी नहीं था उसके अंदर। और मैं उस फ्रेम में किसी को भी लेने को तैयार था, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी देश का, किसी भी रंग का। कोई भी माध्यम मुझे मिल जाए जो मुझे परमात्मा की अनुभूति करा दे, मैं उसको परमात्मा के रूप में स्वीकार करने को तैयार था। तो जैसे उन्होंने अनुभूति की, मेरे हृदय पट के अंदर शिव बाबा की मूर्ति आ गई। मेरे लिए वही परमात्मा हो गए, वही भगवान हो गए। और उनकी अनुभूति कराने के बाद जीवन फिर वैसे ही चलता रहा। और उन्होंने कहा, मैंने मेरा जीवन का सर्वस्व तुझे दे दिया है, मैंने मेरे लाइफ का सब तुझे दे दिया है, सारी शक्तियाँ दे दी। और मेरे को तो कुछ नहीं लगा कि मेरे अंदर कुछ चेंज आया है, मेरे अंदर कुछ बदलाव है, मेरे को कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं, मेरा नियमित नौकरी चल रही थी, सब मार्केटिंग चल रहा, सब व्यवस्थित चल रहा था। मेरी शादी हुई, मेरे को लड़का हुआ, सब यानी जैसे एक नॉर्मल आदमी का रूटीन रहता है ना, वैसा मेरा सब रूटीन चलता रहा। कुछ भी चेंज नहीं लग रहा था, कुछ भी बदलाव नहीं लग रहा था। लेकिन अपने अंदर आया हुआ बदलाव अपने को नहीं पहचानते आता। पहचानने के लिए भी योग्यता चाहिए। वो योग्यता मेरे में नहीं थी। मेरे अंदर क्या डाला गया है, मेरे अंदर क्या भरा गया है, 3 दिन में कहाँ से कहाँ मुझे पहुँचाया गया है, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर मेरे जीवन के अंदर एक गुरु का आगमन हुआ। जैसे आप देखते हो कि नहीं, पोस्ट ऑफिस से कोई लेटर आता है तो उसके ऊपर जो स्टैंप लगा रहता है, पूना, बॉम्बे, तो तुरंत आप पहचानते हो ये लेटर पूना से आया, ये लेटर बॉम्बे से आया। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने देखते ही पहचान गया कि इसके अंदर किसने भेजा हुआ है, इस पर किसने स्टैंपिंग किया हुआ है, इसके अंदर क्या डाला हुआ है, क्या भरा हुआ है। तो उन्होंने मेरे पत्नी को कहा, इसका संसार बहुत बड़ा है, ये तेरा संसार करने के लिए नहीं आया है, इसे तू मुझे सौंप दे, इसे मैं साथ में हिमालय लेके जाना चाहता हूँ। और जब ये संत महात्मा बोलते हैं ना, इनके शब्दों में इतनी ताकत रहती है कि ना बोलने का तुमको प्रश्न ही नहीं आता। पत्नी भी खुशी से तैयार हो गई। लेकिन जब मैं उनके साथ जाने को निकला ना, तो पत्नी ने एक ही वाक्य बताया, ये जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ से सब कुछ सीख करके वापस आना, अन्यथा वापस ही मत आना, मैं तुम्हारे नाम से पूरी ज़िंदगी निकाल लूँगी। मरता क्या ना करता, यानी वापसी का रास्ता बंद हो गया था। तो उनके साथ साथ चल दिया। वो जहाँ जहाँ भी लेके गए वहाँ गया। उनके जीवन काल में उनके पास जो कुछ था वो सब कुछ दिया। और जब विदाई का वक्त आया
तो मैं उनके पैर छूने के लिए झुका, तो उन्होंने कहा तेरे नाखून के बराबर भी मेरी औकात नहीं है, तू मेरे पैर क्या छू रहा है। मैं और रोने लग गया कि ये क्यों नहीं पैर छूने देते। उन्होंने उनके पास जो कुछ था वो सब कुछ दिया और आगे के गुरु के पास बढ़ाया, आगे के गुरु के पास भेजा। वो गुरु ब्रह्मपुत्र नदी में डुबा करके रखते थे, इतने इतने पानी में डुबो करके रखते थे, रात रात भर खड़े रखते थे। उनकी क्या क्रियाएं थी वो उस समय समझ नहीं थी। लेकिन उन्होंने नाभि चक्र को विकसित किया, देने के भाव को विकसित किया, देने की स्थिति को विकसित किया। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।